तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी करने वाले एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ आज हमारे पास टोटल 2 क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को डील करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें ये कहता है क्वेश्चन कि √2 और √3, √5 और √10 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में आखिर करना क्या है, तो यहाँ हर एक क्वेश्चन को पहले रेशनलाइज करना होगा, मतलब डिनोमिनेटर वाले नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। वो तो आपको पता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक नंबर मिलेगा जिसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। तो डिनोमिनेटर से आपको न्यूमरेटर को डिवाइड करना होगा और डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक आपको जाना होगा, ठीक है। और यही आपको इसमें ढूंढना है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को डील करते हैं। तो हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2/√5। तो यहाँ पे पहले से रेशनलाइज करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ √5, नीचे भी √5। अब यहाँ पे 2 को √5 से मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं न्यूमरेटर में, तो मुझे आंसर मिलेगा 2√5। अब यहाँ डिनोमिनेटर में √5 इंटू √5, मतलब जब सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। सही जवाब। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, मैंने नंबर को रेशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर में से रूट को हटा दिया। अब यहाँ न्यूमरेटर में मुझे रूट मिल रहा है, मतलब √5, और √5 का वैल्यू मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया, गिवन है। चलिए यहाँ इसे पुट करते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखूँगा और मल्टीप्लाई में होगा √5। अब यहाँ पे 2.236, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट को हटा देता हूँ और नीचे 5 तो ऑलरेडी है, और नीचे क्या जाएगा 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पर सिंपली आप 2236 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 4472। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया गया है, 5000, एक तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपली डिवाइड करता हूँ, 5000 को 4472 को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, ये नंबर यानी डिविडेंड, तो यहाँ पे डिवाइज़र से स्मॉल है, मतलब हमें डेसिमल का सपोर्ट पहले ही लेना होगा। तो यहाँ पे एक दूंगा डेसिमल और डेसिमल के पहले 0, तो यहाँ पर एक 0 ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा 8 टाइम्स में, तो मुझे मिलेगा 40,000। तो यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे 4720। अब यहाँ पे मैंने डेसिमल ऑलरेडी लगा रखा है, तो एक 0 मैं और ले सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं 9 से इसे लगाऊंगा, तो यहाँ मुझे मिलेगा 45,000 मुझे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे फिर से मिलेगा 2200। अब यहाँ एक और 0 दे सकता हूँ। अब यहाँ पे 4 टाइम्स में लगाऊंगा 20,000। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, 20,000 लगाया मैंने, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ 2000 मुझे मिल गया। अब यहाँ पे इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे नहीं, मुझे पता है ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बस 3 प्लेस ऑफ डेसिमल चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेस, यानी ये नंबर तो हमें मिल चुका है, तो इसे हम फर्दर सॉल्व क्यों करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0.894। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इस क्वेश्चन को रेशनलाइज किया और डिनोमिनेटर का रूट को हटाया पहले, और फिर मैंने क्या किया, √5 के वैल्यू को पुट किया और सिंपली उसे मल्टीप्लाई किया। यहाँ मैंने डेसिमल हटाया, नीचे 1000 को लगाया, और यहाँ पर मैंने 5000 से 4472 को डिवाइड किया, और मुझे क्या चाहिए था, डेसिमल के 3 प्लेस बाद वाले नंबर। यहाँ मुझे मिल चुका है नंबर, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन डील हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसे रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2 - √3, और यहाँ पे नीचे में भी √3 है। अब यहाँ पे सिंपली आप ध्यान दो, इसे भी रेशनलाइज करना होगा। डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, ताकि रूट हट जाए। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो मुझे आंसर मिलेगा 2/√3। अब यहाँ पे -√3 को +√3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप माइनस का साइन दे दो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और यहाँ √3 × √3 = 3। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में, तो √3 × √3 = 3, तो नीचे भी आप 3 दे दो। अब यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या होगा, √3 का वैल्यू पुट करना होगा, जो कि आपको ऊपर गिवन है, यानी 2 × √3 इंटू में, हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना इंटू में होता है रूट, ठीक है। अब यहाँ पे 1.732 वैल्यू पुट कर दिया मैंने, यहाँ -3 और नीचे भी 3। अब यहाँ पे सिंपली आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से, तो हमें क्या मिलेगा, को मिलेगा 3464। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे 3 प्लेस के बाद था डेसिमल, मतलब 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पर आप 1
2 3 और यहाँ पे आप डेसिमल दे दो, मतलब 3 के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर ये इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब -3 का साइन दो, अब यहाँ पे नीचे 3। अब आप क्या करो कि इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा 0.464। अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में तो अभी भी 3 है, यहाँ पे आप इस डेसिमल को हटाओ और नीचे 1000 लिखो, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अब यहाँ पे सिंपली मैं 3000 लिखूँगा डिवाइज़र के फॉर्म में, और यहाँ पे 464 को डिविडेंड के फॉर्म में। अब यहाँ पर 464 3000 से एक स्मॉल नंबर है, तो हमें डेसिमल का सपोर्ट लेना होगा, यानी 0 पॉइंट, यहाँ पर एक 0 आ गया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ मैं 1 टाइम में लगाऊंगा 3000, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 1640। अब यहाँ अभी भी ये स्मॉल है, लेकिन मैं एक 0 दे सकता हूँ क्योंकि मैंने डेसिमल ऑलरेडी लगा रखा है। तो यहाँ पर अभी से लगाऊंगा 5 टाइम्स में 15000, तो यहाँ लिख देता हूँ। अब मुझे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे 1400। ठीक है, अब यहाँ सिंपली एक और 0 दे सकता हूँ मैं, तो यहाँ क्या लगाऊंगा 4 टाइम में, तो यहाँ 4 टाइम में लगाऊंगा 12000। ठीक है, अब यहाँ एक क्रॉस और यहाँ बचेगा 2000। अब यहाँ सिंपली से हम फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ हमें 3 प्लेस तक डेसिमल तो मिल चुका है, मतलब 154, और हमें यही तो चाहिए, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाता है 0.154। तो यहाँ पे हमारा सब क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसे इरेज कर लेता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है √10 माइनस √5, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2। ये आपको देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अभी आप क्या करो, इसको पहले रैशनलाइज करो। तो यहाँ पे लिखता हूँ √10 माइनस √5 और नीचे √2। अब यहाँ पे √2 को ऊपर नीचे लिखना होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, पहले √10 को √2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको आंसर क्या मिलेगा √20। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस √5 को √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा -√10। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 × √2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लो, क्या आप कॉमन ले सकते हो न्यूमरेटर में, तो √10 आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ √10 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा √2 और यहाँ पे √1, और यहाँ माइनस का साइन होगा। ठीक है, पर हमारा डिनोमिनेटर में अभी भी 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, मतलब हमारा √10 का वैल्यू क्या दिया गया है 3.162। अब यहाँ ब्रैकेट में आ जाओ। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारा √2 है, √2 का वैल्यू है 1.414, और यहाँ तो हमें पता है √1 का वैल्यू क्या होता है 1 सिंपली, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2। अब यहाँ आप क्या करो, ब्रैकेट का पहले आप अंदर में ध्यान दो, तो यहाँ पर पहले आप क्या करो कि ब्रैकेट का काम करो, मतलब यहाँ पे अंदर क्या है 1.414, तो इसमें से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा 0.414। तो यहाँ थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए, यहाँ पे 3.162 पहले लिखता हूँ, और यहाँ पे आप ध्यान दो ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ब्रैकेट अभी हटा देता हूँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई का साइन देता हूँ, और मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे मिला 0.414, और नीचे क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप इन दोनों डेसिमल को हटा दो, पहले इसे हटाओ तो 3 डिजिट है, तो यहाँ पे दो 1000। अब यहाँ पे फिर से 3 डिजिट है इस डेसिमल के बाद, तो फिर से 1000 दो, तो यहाँ पे 2 और 1000 हो गया। यहाँ पर सिंपली आप क्या करो 3162 को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलेगा 1581। तो यहाँ अगर आप इसे और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 654 और 534, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन देता हूँ। अब यहाँ पर इसे हमें डिवाइड करना है 10 लाख से। ठीक है, तो यहाँ 10 लाख लिखता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान दो 10 लाख में कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऊपर हमें 6 डिजिट के बाद एक डेसिमल देना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ टोटल 6 डिजिट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ डेसिमल दूंगा और आगे एक 0 दे दूंगा। यहाँ पर मैंने इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दिया, तो सिंपली इसे इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अब डिवाइड कर दिया तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान दो हमें क्या चाहिए 3 डिजिट तक, यानी 0.654 तक चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 4 के बाद बहुत सारे नंबर फिर ऑटोमेटिकली आ गए। तो आप सिंपली क्या करो अप्रॉक्स में नंबर ले लो 0.65 और फिर 5 ले लो, यानी कि ये नंबर अप्रॉक्स में ये नंबर की तो इक्वल ही होगा, यानी ये दोनों नंबर एक तरह से सेम ही हो जाएंगे।
तो यहाँ पर हमारा सब क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसे इरेज कर लेता हूँ।